नमो बुद्धाय साथियों, आप सभी का स्वागत है चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पर। आज हम सातवानों के धर्म के बारे में बात करने वाले हैं कि सातवानों ने कौन से धर्म के लिए अपना योगदान दिया था या सातवानों का कौन सा धर्म था, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस विषय के ऊपर बहुत सारे विद्वानों में भिन्नता है, यानी कि मतभेद भी है कि सातवानों का धर्म कौन सा था, सातवानों ने कौन से धर्म को अपना राज्य धर्म बनाया था। तो इसके बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के साथ। हमेशा की तरह इतिहासकारों ने सातवानों को ब्राह्मण राजा बनाने की कोशिश की है। हालांकि ये जो कोशिशें है ये इसलिए की होगी क्योंकि सातवान जो राजवंश है इसके बारे में जो भी आम जनता है, यानी कि हमारे सामान्य लोग हैं, इनके इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि महाराष्ट्र की बात करते हैं या भी हम पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं तो हमारा जो ईसा के बाद या 10वीं शताब्दी के पहले का जो इतिहास है ज़्यादातर उसे भूला गया है। क्योंकि हमेशा हमें यही बताया गया है कि भारतवर्ष में जो इतिहास बताया जाता है वो मध्य युग का बताया जाता है। कोई भी इतिहासकार हमें हमारा प्राचीन इतिहास बताता नहीं है, और ये हमारा इतिहास इतना महत्वपूर्ण है जो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सातवान कौन थे, ये हमारी जो सीरीज चल रही है इसमें हमने सातवानों का वंश से लेकर सातवानों की जो राज्य व्यवस्था थी, यही सारी बातें हमने इस टॉपिक में कवर की है। लेकिन आज हम जिस बात पर गौर करने वाले हैं वो बात है सातवानों का धर्म कौन सा है। साथियों, इस विषय को शुरुआत करने से पहले अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना भी ना भूलिए। ऐसी कौन सी बात है जो बात हमें सातवानों को अपने धर्म के बारे में बताते हुए नहीं देखते हैं, कि एक ऐसी कौन सी बात है जो इतिहासकार हमेशा सातवानों को ब्राह्मण या वैदिक धर्म के उपासक मानते हैं। बहुत सारे इतिहासकारों ने यह कहा है कि सातवान ब्राह्मण थे। क्यों ब्राह्मण थे, तो शिलालेखों में जिक्र आया है एक ब्राह्मण, तो सातवान ब्राह्मण हो गए। नाने घाट के शिलालेखों में सातवानों ने कई सारे यज्ञ किए हैं, इसका जिक्र आता है, तो उन्होंने कहा कि सातवान ब्राह्मण थे, यानी कि वैदिक थे, इसलिए उन्होंने इतने सारे यज्ञ किए हैं। तो चलिए आज कुछ तथ्य है इसके बारे में जिक्र करेंगे। क्या वाकई में सातवानों ने वैदिक धर्म को प्रतिष्ठा दी थी? क्या वाकई में सातवान एक ब्राह्मण वंश के थे? तो ये सारी बातें जब हम पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, तब पता चलता है कि ये सारी बातें झूठी है। कई सारे अभ्यासकों ने सातवानों को जानबूझकर वैदिक बनाने की कोशिश की है। इसका हम आज पूरी तरीके से, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि इसके बारे में आज पूरी तरीके से क्या करेंगे, बात को सही से बताएंगे। सातवानों के इतिहास के सबसे पुरातन और विश्वसनीय साधन कौन से, अगर इसके बारे में अगर कोई कहे तो बहुत सारे इतिहासकार यही बताते हैं कि बौद्ध लेनी और सातवानों का बहुत बड़ा हम ये कह सकते हैं कि सातवान और बौद्ध लेनी का एक दूसरे के साथ संबंध मिलता है। तो अगर वैदिक धर्म से वो है या उन्होंने वैदिक धर्म अपनाया था तो वैदिक परंपराओं से बने हुए ऐतिहासिक स्थापत्य को आज हम देखते, लेकिन सातवान कालखंड में हमें कतई भी ये वैदिक परंपरा से बना हुआ स्थापत्य शैली का आविष्कार सातवानों ने किया हुआ नजर नहीं आता है। इसका ये पहला प्रमाण है कि सातवानों का और वैदिक धर्म से उनका ताल्लुकात बिल्कुल नहीं थी। क्यों नहीं थी, इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। सातवानों के मतलब इतिहासकार कौन से एंगल से इतिहास बताते ये भी देखिए। इन्होंने ये कहा कि सातवान जो राजा है
यानी कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है, इसका जो बाप है वो कौन है? अगर ये ध्यान से देखेंगे तो वो ये कहते हैं कि ये जो लोग थे, इनका जो सातवाहनों का जो शिवस्वाती नाम का सम्राट होकर राजा होकर गया है, ये वैदिक धर्म से है, और उसकी बीवी जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी है। अभी कहीं पर भी अगर हम थोड़ा सा नॉलेज के बारे में बात करेंगे, तो ये जो इतिहास से ये ऐसी झूठी बातें सामने परोसी गई है ना, ये बातें ही हमें साफ बताती है कि ना तो शिवस्वाती वैदिक धर्म का प्रमाण है, ना ही ये वैदिक धर्म से जाने जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनके पुराणों में सातवाहनों का जिक्र हुआ है, वो भी गलत तरीके से। ये इसके बारे में भी हमने वीडियो में बताया है। अगर आपको ये वीडियो देखना, वो भी आप देख सकते हैं। अभी बात यह है कि सातवाहनों ने आखिर कौन से धर्म को प्रतिष्ठा दी है। तो महाराष्ट्र से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि सातवाहनों की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है, तो हम महाराष्ट्र की ही बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में जो बौद्ध धर्म की जो लोकप्रियता थी, या बौद्ध, इस परिसर में आप देख सकते हैं कि ये जो बौद्ध लेनियां है, इन बौद्ध लेनियों में इसका हमें प्रमाण मिलता है। सातवाहनों के जितने सारे शिलालेख पाए हैं, वह सभी के सभी शिलालेख बौद्ध लेनी और बौद्ध बुद्ध स्तूपों पर अंकित है। किसी भी वैदिक मंदिरों के ऊपर सातवाहनों का शिलालेख पाया नहीं गया है। ये इस बात का सबूत है कि सातवाहनों ने वैदिक धर्म को राजधर्म की मान्यता नहीं दी थी। अगर वो राजधर्म की मान्यता देते तो वो वैदिक धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए अपना योगदान जरूर देते, लेकिन यहाँ पर हमें वो देखने के लिए नहीं मिलता है। इसीलिए सातवाहनों के बारे में आज हम बात करते हैं, तो हमें ये सारी बातें ध्यान से देखना चाहिए। तो चलिए, सातवाहन राजाओं ने क्या क्या योगदान दिया है, ये भी हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। सातवाहनों के इतिहास की जो शुरुआत होती है वो श्री सातवाहन से होती है। इनके क्वाइन में ही गज का चिन्ह अंकित है। पैठण से इनकी शुरुआत हुई है। इस समय में वो सातवाहन जो श्री सातवाहन नाम का राजा होकर गया है, ये भारतवर्ष में सम्राट अशोक के समकालीन है। उनके समय में वो यहाँ का अधिकार के तौर पर अधिकारी थे, क्योंकि वो यहाँ पर अधिकारी थे। अभी ये कहा जाता है कि उन्हें एक राष्ट्रिक का दर्जा था। अभी ध्यान से देखिए, इन्हें राष्ट्रिक कहा गया था। सम्राट अशोक के शिलालेखों में राष्ट्रिक और पेतनिक नाम का उल्लेख, यानी कि पेतनिक नाम का जिक्र हुआ है। तो ये जो राष्ट्रिक कौन थे, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि राष्ट्रिक जो है वो महारथी भी थे, और ये महारथी बाद में जब खुद को राजा घोषित किए हैं, तो ये लोग सातवाहन वंश का साम्राज्य खड़ा किया है। लेकिन इनके वंश की शुरुआत श्री सातवाहन राजाओं से होती है ना, तो ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए महाराष्ट्र राज्य में जो पहले लेनी का निर्माण किया गया था, वो आज की जीवधानी लेनी है, जो मुंबई के नजदीक में जो विरार नाम का रेलवे स्थानक आता है, वहां पर जीवधानी नाम का ऐतिहासिक बुद्ध लेनी है। वो आज जीवधानी नाम का मंदिर बना हुआ है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये इतिहास की शुरुआत है। सातवाहनों की शुरुआत ही बौद्ध लेनी से हुई है। उसके बाद आए हुए सिमुक सातवाहन, ये सातवाहन वंश का पराक्रमी सम्राट होकर गया है, जिसने सातवाहन साम्राज्य की नींव रखी है, यानी कि खुद का साम्राज्य बनाया है। हालांकि ये बात इतिहासकार भी जानते हैं कि सातवाहन सम्राट में जो सिमुक सातवाहन है, ये सबसे ताकतवर और हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही पराक्रमी राजा होकर गया है। इसने अपना खुद का साम्राज्य खड़ा किया है, और यही नहीं, ये सम्राट अशोक को अपना ये कहते हैं कि सम्राट अशोक को अपना आदर्श मानते थे, इसलिए उन्होंने उनका शिल्प भी अंकित किया हुआ है। कभी आप कर्नाटक में
चितापुर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहां पर सन्नति नाम का कनगनहल्ली बुद्ध स्तूप है, वहां पर सम्राट अशोक का शिल्प अंकित करवाया है सातवाहनों ने। ऐसे कौन से स्तूप नहीं है जिनके ऊपर सातवाहनों ने अपना योगदान नहीं दिया है? महाराष्ट्र में ऐसे कौन सी लेनी नहीं है जिसपे सातवाहनों का योगदान नहीं है? लेकिन ये सभी के सभी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। अभी इतिहासकार ये बताते हैं कि वो बौद्ध धर्म के नहीं, वैदिक धर्म के प्रमाण थे। तो किस तरीके से? तो वो उन्होंने जो वैदिक धर्म में इन्होंने जो यज्ञों का निर्माण किया है, तो इस यज्ञ से वो वैदिक धर्म के अभिमानी लगते हैं। तो सातवाहनों में जो सातवाहन नृपति है श्री सातकर्णी, इनकी पत्नी नागनिका है और उनका लड़का जो है वेदश्री है। ये जो कालखंड में ही सातवाहन साम्राज्य को किसी और साम्राज्य का आवाहन मिला है, इसलिए यज्ञों का निर्माण किया हुआ है। ये यज्ञ कोई आत्मसंतुष्टि के लिए, ये यज्ञ कोई पाने के लिए, या यज्ञ किसी वैदिक परंपरा से अधीन नहीं हुआ है। ये यज्ञ इसलिए हुए हैं क्योंकि मेरे साम्राज्य को किसी ने आवाहन दिया हुआ है, तो मैं अपने साम्राज्य में यज्ञ कर कर, अश्वमेध यज्ञ कर कर जिस घोड़े को छोड़ा जाता था, जिस अश्व को छोड़ा जाता था, अगर कोई उसे पकड़ लेता है तो उसके साथ युद्ध कर कर उसे पराभूत किया जाता था और साम्राज्य बढ़ाया जाता था। यह परंपरा है प्राचीन काल से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैदिक धर्म से आधार है। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोग अक्सर इस बात को घुमा फिरा के बताते हैं। मैं पूरे साफ बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल, लोगों ने केवल यज्ञ करने से वो वैदिक नहीं होते हैं। उन्होंने यज्ञों में जो कॉइन्स बनाया है, मजे की बात यह है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉइन में अश्व का सिंबल है और उसके ऊपर धम्म चक्र अंकित है। ये वैदिक धर्म में कौन सा धम्म चक्र अंकित किया जाता था? तो इसका प्रमाण ये है कि सातवाहनों ने जो यज्ञ किए हैं वो गौतम बुद्ध को, यानी कि भगवान गौतम बुद्ध ने जिस तरीके से यज्ञों के बारे में बताया है उसी तरीके से यज्ञ किए हुए। यहाँ इस यज्ञ में किसी भी जीव या किसी भी प्राणी का आहुति नहीं दिया हुआ है। अगर ध्यान से आप यज्ञ कहेंगे, यज्ञों में किसी भी चीज का आहुति नहीं है, तो यज्ञों में बहुत सारा दान दिया हुआ है। आहुति नहीं मिलती है। किसी भी शिलालेखों के किसी भी अक्षरों में यज्ञों में आहुति का जिक्र नहीं हुआ है। तो यज्ञ क्या है? धम्मदान, यानी कि दान कर कर दिया हुआ है। और ये सारी बातें हमें शिलालेखों से ही प्राप्त होती है। तो ये यज्ञ करने का जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि उस समय उसके साम्राज्य को लोगों ने क्या किया हुआ है? आवाहन दिया हुआ है। किसका आवाहन हो सकता है? तो हम ध्यान से देखेंगे तो उत्तर से शुंग का साम्राज्य, शुंग का है। कुषाण भी है, और कुषाण के समय सातवाहनों के लिए क्षत्रपों का आह्वान था। तो नहपान को पराजित करके गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ये आह्वान खत्म कर लिया, लेकिन उस समय यज्ञ किया नहीं है। ध्यान से देखिए, उस समय यज्ञ किया नहीं है क्योंकि उस समय सातवाहन साम्राज्य बलदंड था, यानी कि बलशाली था, इसलिए उस समय यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराभूत किया है, लेकिन उसका वंश निर्वंश नहीं किया हुआ है। कुछ बातें लोगों ने गलत तरीके से प्रेजेंट की है, क्योंकि सातवाहन और क्षत्रपों का भी बाद में स्नेहबंध जुड़ा हुआ है। उनकी लड़की सातवाहनों के साम्राज्य में महारानी बनी है। तो ये सारी बात हम ध्यान से देखते हैं तो ये पता चलता है कि सातवाहन जो है, इनका वैदिक धर्म से कोई ताल्लुकात नहीं है। हाँ, लेकिन उन्होंने वैदिक धर्म को नीचा भी नहीं दिखाया है। ध्यान से देखिए, या तो सम्राट अशोक ने भी नहीं किया था, ना ही तो सम्राट अशोक के बाद आए हुए शुंग वंश ने भी ये बात नहीं की थी, और सातवाहनों ने भी नहीं की है, गुप्तों ने भी नहीं किया, और वाकाटकों ने भी नहीं किया। तो सभी ने सभी धर्म को क्या दिया है? अपना योगदान दिया है। लेकिन सातवाहनों का जो धर्म व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो हम ध्यान से देखेंगे तो मौर्य कालखंड में सम्राट अशोक खुद बौद्ध धर्म के अनुयायी कहते हैं, उनके शिलालेख में पाया जाता है। यहाँ पर ये सम्राट क्या कहते हैं? देखिए, ये सम्राट ये कहते हैं कि मैंने अगर विजय हासिल किया तो मैं बौद्ध वलुरक नाम के बौद्ध लेनी में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए करंजक नाम के गांव में
भिक्षु हल यानी कि जमीन का क्या कर रहा हूं, डोनेशन दे रहा हूं, यानी धर्मदान दे रहा हूं। और इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में कोई भी प्रशासकीय अधिकारी किसी भी तरीके का कर वसूल नहीं करेगा। ये मेरा आदेश है और ये आदेश आप लिख कर रखे। ये सातवाहन सम्राट बता रहे हैं। इसका मतलब आप जानते हैं कि अगर ऐसा शिलालेख अगर वैदिक धर्म से जुड़ा मिले तो हम मान सकते हैं कि वो वैदिक धर्म को मानते थे। सातवाहनों का और एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि सातवाहनों के शिलालेखों में उनका सिंबल जिसे हम कहते हैं ना, कि जिसे हम टोटेम कहते हैं, यानी कि राज चिन्ह भी कहा जाता है, तो वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के समय में उनके शिलालेखों पर चैत्यों का अलंकरण है, यानी कि चैत्यों का चिन्ह अंकित है। तो सर ये कहा जाता है कि वो चिन्ह उस राज्य का या राजा का प्रतिनिधित्व करता है। तो नासिक में जो वनवासी में मधुकेश्वर नाम का टेम्पल है, वो समय का बौद्ध विहार था, आज वो मधुकेश्वर नाम का शैव मंदिर हो गया है। लेकिन वहां पे जब मंदिरों का जो प्रांगण होता है, वहां पे उत्खनन का काम, थोड़ा सा कुछ डाकू जी का काम चल रहा था, वहां पे वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के बीवी का शिलालेख मिला है। तो उसमें जो शिलालेखों में चैत्य का अलंकरण है, यानी कि चैत्य का सिंबल पाया गया है। साथियों आप ये बता सकते हैं कि सातवाहनों ने बौद्ध स्तूपों के लिए बौद्ध जातक कथाओं का निर्माण किया है, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए प्रतीकों को उन्होंने स्तूपों में सजाया है। सम्राट अशोक ने जो धम्म का कार्य किया है उसका आदर करते हुए उन्होंने उनका शिल्प अंकित किया, उनके जीवन काल की कुछ घटनाएं भी स्तूपों में अंकित की है। ये सारी बातें क्या बताती है साथियों, ये सारी बातें ये बातें बताती है हमें कि सातवाहन वैदिक धर्म से नहीं, सातवाहन बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। और सातवाहनों ने बौद्ध धर्म को प्रभावित नहीं, बौद्ध धर्म को राजाश्रय भी देकर बौद्ध धर्म के लिए महाराष्ट्र के नहीं तो दक्षिण भारत, अथवा पूरा दक्षिण भारत में उन्होंने बौद्ध धर्म से जुड़े हर स्थापत्य का निर्माण किया है। तो बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए राजमार्ग का नियोग किया है। अपनी आर्थिक सुलभता बढ़ाने के लिए उन्होंने राजमार्ग तो बनाया है, व्यापारों का राजमार्ग बनाया है, उसके साथ साथ धर्म का प्रचार करने के लिए बौद्ध लिनियों का निर्माण करके बौद्ध भिक्षुओं को योगदान दिया हुआ है। तो ऐसा कोई राजा नहीं होगा कि मैं वैदिक धर्म से ताल्लुक रखता हूं और मैं बौद्ध धर्म के अनुयायी के लिए इतनी सारी बातें करो, पॉसिबल नहीं है। आज के वर्तमान स्थिति में भी हम ये नहीं कह सकते कि कोई, अगर आप मुस्लिम शासकों का कोई देखो, उन्होंने किसी भी बौद्ध संप्रदाय के लिए निर्माण किया है क्या? नहीं, उन्होंने मुस्लिम संप्रदाय का निर्माण किया है, क्योंकि वो मुस्लिम संप्रदाय को मानते हैं, वो अपना धर्म मानते हैं उसको, तो उन्होंने उस मुस्लिम संप्रदाय की मस्जिदें खड़ी की है। उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए दिया है क्या योगदान, या हिंदू धर्म के लिए दिया है क्या? बिल्कुल नहीं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने धर्म का, अपने मजहब को बढ़ाया है। तो यही बात होती है, अगर कोई अपना स्थापत्य शैली का आविष्कार करता है तो वो अपने संप्रदाय का या अपने मजहब का बनाता है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि सातवाहन वैदिक थे? हालांकि उस समय में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सातवाहनों ने ही बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार पूरे भारतवर्ष में किया हुआ है, ये हम नकार नहीं कर सकते, क्योंकि सातवाहनों का बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ हर एक सबूत हमें पाया जाता है। कौन कौन से सबूत है? तो सातवाहनों के बारे में ये सारे सबूत हम आने वाले वीडियो में सातवाहनों का जो स्थापत्य के लिए जो योगदान है उसके बारे में बात करेंगे। हर एक चीज में हम बात करेंगे कि सातवाहनों का पुरातात्विक अवशेष कितने हैं, सातवाहनों के बारे में क्या क्या बातें हैं, ये सारी बातें हम कौन से विषय में स्टडी करेंगे? तो हम सातवाहनों के बारे में जो स्टडी करने वाले हैं वो सातवाहनों के बारे में हम स्टडी करेंगे उनके पुरातात्विक अवशेषों के बारे में। जब महाराष्ट्र में ही नहीं तो भारतवर्ष में जितने सारे सातवाहनों के जो अवशेष पाए गए हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, सारे सातवाहनों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल तो हमने सातवाहन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई इसको नकार नहीं सकता। अगर कोई कहता है कि नहीं सातवाहन बौद्ध धर्म से जुड़े हुए नहीं है, तो भाई सातवाहनों ने सारे शिलालेख और सारी स्थापत्य कला जो है वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या देख रहे थे कि सातवाहनों का कौन सा धर्म है। तो भाई साहब ये सातवाहनों का धर्म कौन सा होगा? तो सातवाहनों का धर्म बौद्ध धर्म है और ये
लकीर जो है ये पूरे तरीके से साफ है, यानी कि काले पत्थर पे बनाए हुई ये लकीर है जो कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि सातवाहनों के सारे शिलालेख ये काले पत्थरों में ही अंकित है, तो ये कोई मिटा नहीं सकता। सातवाहनों का इतिहास कोई मिटा नहीं सकता। हजारों साल होकर आए हैं, फिर भी आज भी सातवाहनों के शिलालेखों से हमें यह ज्ञात होता है कि सातवाहनों में बौद्ध धर्म का योगदान, बौद्ध धर्म में सातवाहनों का सबसे बड़ा योगदान रह चुका है। साथियों, आप भी अगर कोई आपको ये कहे कि सातवाहन वैदिक धर्म से है, तो भाई साहब आप बिल्कुल झूठ बातें बता रहे हैं। कैसे झूठ बातें हैं ये भी हम सातवाहनों के आने वाले इस वीडियो में क्या करेंगे, बताने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, अगले वीडियो में मैं इस धर्म से थोड़ा सा मिलता जुलता सब्जेक्ट लेकर आने वाला हूँ। वो कौन सा सब्जेक्ट है? तो वो सब्जेक्ट है नासिक की त्रिरेशमी लेनी का शिलालेख, जिसे इन लोगों ने सातवाहनों को वैदिक धर्म से माना है, यानी कि एक ब्राह्मण माना हुआ है। तो चलिए इस शिलालेखों का क्या करेंगे, हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि क्या है, हर एक चीज आपको अगर समझ में आई तो उसके बारे में आपको सारी बातें पता चलती है। तो सातवाहनों को धर्म के बारे में हमने बात की है, लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से बौद्ध यानी कि वैदिक परंपरा से ब्राह्मण माना है, तो आज हम आने वाले वीडियो में हम सातवाहन ब्राह्मण नहीं थे, ये पूरे शिलालेखों का पोस्टमार्टम करके बताएंगे। शिलालेखों में एक्चुअल क्या लिखा है ये सब बताएंगे आपको, और उसके साथ साथ आपको इस वीडियो में सारी सच्चाई हम क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम इतिहास के पन्नों को खोल रहे हैं, क्योंकि भारत का इतिहास हम नया तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।